Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। सर सर मैं इसी भरी अदालत में ये कन्फेस करती हूँ कि मैं स्पेशली इन्हीं से मीट करने सलोनी मैडम के पास आई थी, क्योंकि जब से मैंने इन्हें वेडिंग पर देखा था मैं इन्हें लाइक करने लगी थी। पर जब मैंने इन पे ये राज जाहिर किया तो इन्होंने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया, और जब मैंने इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहाने बनाए तब इन्होंने मुझसे जो कहा वो मैं तमाम उम्र नहीं भूल सकती। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया इन्होंने? इन्होंने मुझे बहन कहा जज साहब, बहन। That's all, my lord. Your question, please, Nandita madam. No questions, Mr. Rasya. तो मिसेस सलोनी, आपने पुलिस में लिखित और मौखिक बयान दिया है कि शेखर मेहता ने अपनी माताजी के साथ मिलकर आपको जहर देकर मारने की साजिश की। क्यों, ठीक है ना? हाँ, वो तो मैंने दूध पीते ही पूरा उगल दिया था, वरना आज मैं जिंदा न होती। अच्छा, तो आपको दूध में जहर दिया गया था? हाँ हाँ, दूध में। और वो आपको किसने दिया? एक दिन मैं सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मेरी मदर इन लॉ मेरे रूम में आई और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे मिल्क का एक बड़ा गिलास दिया। अच्छा, तो आपकी सास आपके कमरे में आई थी? हाँ हाँ, मेरे कमरे में। आपका कमरा तो पहली मंजिल पर है ना? यस, फर्स्ट फ्लोर पर। एक ही बात है। खैर, आपकी सास पहली मंजिल पर आपके लिए आपके कमरे में दूध लेकर आई, ठीक है? हाँ हाँ, मेरी सासू माँ ही आई थी, जिसे पीने के बाद मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया, जिसकी रिपोर्ट मिस्टर सिंह अभी अभी देकर गए हैं। आप कितने महीने शेखर मेहता के साथ उनके घर पर रही? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। माय लॉर्ड, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दें। मैं अभी दूध का दूध और जहर का जहर कर दूंगा। You may proceed. तो सलोनी मैडम, आप कितने महीने शेखर के घर पर रही? 5 months अप्रॉक्स। और इन 5 महीनों में आपको इतना भी पता नहीं लगा कि आपके पति शेखर मेहता की माँ, यानी कि आपकी डार्लिंग मदर इन लॉ आर्थराइटिस पेशेंट है? और वो 40 तो क्या 4 सीढ़ियां भी बिना सहारे के नहीं चढ़ उतर सकती। ये रही उनकी मेडिकल रिपोर्ट। जज साहब चाहे तो खुद जाकर उनकी हालत देख सकते हैं। मिलॉर्ड, हो सकता है मेरी क्लाइंट ये भूल गई हो कि उन्हें दूध का ग्लास किसने और कहां दिया, और जो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर इन पर किए गए हैं उन हालातों में किसी की भी मेमोरी पर बुरा असर पड़ सकता है, और अभी भी इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। हाँ जज साहब, मैंने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, मेरी उस दोस्त टीना ने मेरे पति के कहने में आकर मेरे साथ विश्वासघात किया, और अब ये दोनों भाई बहन होने का झूठा नाटक खेल रहे हैं। हमने दोनों पक्षों के गवाहों और बयानों को सुना, मगर आज भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। मुलजिम शेखर मेहता को ये ताकीद की जाती है कि अगली पेशी में कोई ठोस गवाह या सबूत पेश करे, नहीं तो केस का फैसला सलोनी जयकार के हक में होगा। आज के लिए अदालत यहीं बर्खास्त की जाती है।
10, 11, 12, 13 अरे है। जीजू क्या कर रहे हो? देखते नहीं, नोट गिन रहा हूँ। किसी को देने हैं क्या? तुम्हारी प्यारी बहन ने मांगे हैं ना 10 लाख, तलाक के साथ एलिमनी। ओ अच्छा अब जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया। दे दे। पान खिलाओ भाई। मेरा दिमाग तो बिना पान के चलता ही नहीं, पान चबा के। अभी ले आता हूँ सर। तुम ठहरो, मैं किसी को भेजता हूँ। हुकुम सर। अरे खटपटिया, 4 बनारसी पान, कत्था थोड़ा ज्यादा और 2 कड़क चाय, जल्दी। अभी ला रहा हूँ सर। 4 पान किस लिए? पता नहीं तुमने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन मेरे नाम में भी चौ है। चौ मतलब 4 और रसिया मतलब रस लेने वाला, तो हो गया ना चौरसिया। मेरे पिताजी, उनके पिताजी और शायद उनके भी पिताजी 4 पान खाया करते थे, और मैं भी उसी परंपरा को बरकरार रखे हुआ हूँ। ओह, फनी एंड इंटरेस्टिंग। और ये सीसी क्या है? अब ये राज की बात भी बता ही देता हूँ, मगर किसी को बताना मत। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मेरा पूरा नाम है चौखुचंद चौरसिया। चोकू चंद, वैसे अच्छा नाम है, मीन्स बहुत यूनिक। चोखू चंद। शुक्रिया शुक्रिया। ये लो सर, रसीले पान 4 और 2 चाय दमदार। पर यूं कह रहा था दुकानदार, ये बना दूंगा उधार। हाँ हाँ, कह देना उसको, चुका दूंगा इस रविवार। अरे ये खटपटिया भी ना, छोड़ो यार। तुम बताओ शेखर। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इन तस्वीरों के दम पर उसे बेनकाब नहीं कर सकते? इंडियन जुडिशियल एक्ट के तहत ऐसी तस्वीरों की अहमियत तो होती है, मगर ये ऐसी तस्वीरें नहीं कि हम कोर्ट में कुछ साबित कर सकें। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? कानून क्या इतना मजबूर होता है? जाति मेरे साथ हुई है, पर मैं खामोश रहा। मेरे पीठ पीछे ये औरत, ये सलोनी जयकार, जिसे अपने नाम के आगे अपने पति का नाम लगाना भी गवारा नहीं हुआ, वो अगर ये केस जीत जाती है तो? एक बात समझ लो शेखर, अगर आज तुम ये केस हार गए तो यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, सच की हार होगी, चौरसिया की हार होगी। ये सिर्फ तुम्हारी ही इज्जत का सवाल नहीं, मेरी भी इज्जत की बात है। सालों पहले इसी अदालत में मैं एक केस हार गया था, और जानते हो, जो औरत मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, वह जीत गई थी। मगर इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं उसे जीतने। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो लीना, तुम बोलो। सर, एक अहम खबर है, हमें अभी चलना होगा। हेलो डॉक्टर। पेशेंट कहाँ है? क्यों, मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने जीता जागता, पान चबा के। लेकिन आप तो भले चंगे मालूम होते हैं। नहीं डॉक्टर,
मुझे तो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ आप ही के पास है। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारी है आपको? सच्चाई का पता लगाने की बीमारी। क्या मतलब? जनाब सीधी बात कीजिए। तो साफ साफ ही सुनिए। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, अगर आपने उसके ठीक ठीक जवाब दे दिए तो मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओह, लेकिन मैं आपके सवालों का जवाब क्यों दूं? वो इसलिए कि मैं एक लॉयर हूँ, और आपने तो सुना ही होगा, डॉक्टर और लॉयर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप वकील हैं, लॉयर। अरे भाई नत्थू, 4 पान लगाओ, हमारे वाले स्पेशल। है यार, है कसम गुलकंद की। ये लो अपने 5-4, चूना कम कत्था थोड़ा ज्यादा। हाँ। अरे वकील बाबू, अरे तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? मैं तो आपके ऑफिस गया था, लेकिन वो है ना गड़बड़। उसने कहा कि आप पान खाने आए हैं, तो अच्छा, अब आ ही गए हो तो बताओ क्या काम है। वकील बाबू, कर लिया है मैंने रुपयों का इंतजाम। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, सब्र रखो, रुपया भी नहीं देना होगा और तलाक भी नहीं होगा, पान चबा के। पर अगर जलेबी मेरे साथ खुश नहीं है तो मुझे उसे तलाक दे ही देना चाहिए। और रुपयों का क्या है, मेरा जो भी है सब उसी का तो है। अच्छा, चलता हूँ, कोर्ट में मिलेंगे। ये मजाक तो मुझ पर ही भारी पड़ गया, कुछ तो करना पड़ेगा पान चबा के। हेलो नंदिता जी, बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं, और लगता है आपने अभी तक मेरी उस दिन की बात पर गौर नहीं किया। गौर तो मैं तब करती जब आपके केस में कुछ दम होता। इस केस में कुछ नहीं बचा है। यू आर लॉस्ट। ओवर कॉन्फिडेंस बुरी चीज है नंदिता जी, और जहां तक केस हारने की बात है तो चौरसिया एक बार में सिर्फ एक चीज हारता है, और इस बार मैं अपना दिल हार बैठा हूं, तो केस हारने की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे आपकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, इस केस में अक्यूज्ड की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग विटनेस नहीं आया है जिससे ये प्रूफ हो सके कि शेखर मेहता बेगुनाह है। मिलाड, मैं सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें पेश करने की इजाजत चाहूंगा, पान चबा के। मिलाड, सॉरी मिलाड, मिस्टर रसिया बेकार में अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं पान चबा के। सॉरी, ये मुझे क्या हो गया है, मैं क्या बोले जा रही हूँ, पान चबा के। इश्क हो गया, इश्क। खामोश, अदालत ऐसे कमेंट का घोर विरोध करती है, पान चबा के। मिलॉर्ड, आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो चीख चीख कर कह रही हैं कि किस कदर सलोनी मेहता अपने पति के साथ बेवफाई कर रही थी। ये झूठ है। ये है होटल फ्लोरिडा की कुछ सीसीटीवी फुटेज, जिसमें विक्टिम को एक अजनबी के साथ चेक इन और चेक आउट करते साफ साफ देखा जा सकता है। ये मेरे खिलाफ साजिश है।
और जिस रूम नंबर 104 में ये दोनों गए वो भी मिस्टर एंड मिसेस शेखर मेहता के नाम पर बुक है। He is lying. होटल की एंट्रीज में शेखर मेहता का नाम होना इस बात को प्रूव करता है कि सलोनी मेहता एक शातिर दिमाग लड़की है जो कि एक रईस बाप की बिगड़ैल औलाद है। पैसे से सब कुछ खरीदना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। मैंने ऐसी बेहुदा और बचकानी कहानी अपने पूरे करियर में नहीं सुनी। मिसेस सलोनी मेहता, आप बताइए कि आप होटल फ्लोरिडा क्यों गई थी और आपने किसके लिए रूम बुक किया था? वो मैं अपने एक दोस्त रोहित से मिलने गई थी। फाइन टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये किसी मिस्टर रोहित से मिलने गई थी तो रूम भी उन्हीं के नाम पे बुक होना चाहिए था। मैं निर्दोष हूँ। मैंने सिर्फ रोहित की हेल्प करने के लिए रूम हमारे नाम पर बुक किया था क्योंकि उनका आइडेंटिटी कार्ड लॉस्ट हो गया था। ड्रामा अच्छा है मैडम। अब आप कोर्ट को ये बताइए कि आपके और आपके पति के संबंध कैसे हैं? ऑब्जेक्शन। ये जरूरी सवाल है। इजाजत है। मिसेस सलोनी, क्या आप दोनों पति पत्नी के तौर पे रहते थे? नहीं। आप दोनों एक ही कमरे में सोते थे या अलग अलग रूम में? ऑब्जेक्शन। इस तरह के सवाल पूछना डिसेंसी की लिमिट के बाहर है। वकील साहिबा, आपको भी जिरह का पूरा मौका दिया जाएगा। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए। अलग अलग। क्या आपको शेखर नहीं चाहते थे? नहीं। और आपने भी कभी कोशिश नहीं की उनके दिल में जगह बनाने की? मुझे क्या गरज थी? Here she is, my lord. मिसेस सलोनी ना कभी शेखर के करीब गई और न ही शेखर इनके पास आए। इस बात का इस केस से क्या संबंध है? वो भी अभी पता चल जाएगा वकील साहिबा। हाँ तो मिसेस सलोनी, क्या आप अदालत को बताएंगी कि 27 दिसंबर को क्या हुआ था? I don't know. My next and last witness is Dr. Banerjee. डॉक्टर साहब, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो बोलेंगे ट्रुथ बोलेंगे, ट्रुथ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा। मुंशी साहब, मैं गीता, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहब सब पर हाथ रख के कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर बनर्जी, क्या आप सामने खड़े शख्स को पहचानते हैं? नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने इन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। माय लॉर्ड, डॉक्टर बनर्जी शेखर मेहता को नहीं पहचानते? ये शेखर मेहता हैं? आप मिसेस सलोनी को तो पहचानते हैं ना? मैंने सिर्फ इनका नाम सुना था, पर जब ये हमारे नर्सिंग होम में आई तब इनसे मुलाकात हुई। और वो वहां पर क्यों आई थी? सलोनी मैडम अपने पति के साथ हमारे यहाँ आई और इन्होंने एबॉर्शन के लिए रिक्वेस्ट किया था। You rascal! मिसेस सलोनी जयकार मेहता, आप कोर्ट की मर्यादा के खिलाफ जा रही हैं। इन्होंने कहा था क्योंकि ये दोनों हमेशा के लिए यूएस मूव कर रहे हैं तो फिलहाल इन्हें बेबी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इनका केस डॉक्टर उषा खन्ना को हैंड ओवर कर दिया। फिर ये हमारी फीस से भी 2 गुना दाम देकर अपने पति के साथ चली गई। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, ये रही इनके नर्सिंग होम के अकाउंट में हुए ट्रांजैक्शंस की डिटेल। डॉक्टर बनर्जी,
अब आप जरा ध्यान से देखिए, वो थर्ड रो में फोर्थ चेयर पे जो शख्स बैठा है ना, क्या आप उसे पहचानते हैं पान चबा के? मैं बिना पान चबाए ही बता सकता हूँ वकील साहब, वो शेखर मेहता हैं, जिनके साथ सलोनी मैडम आई थी और इन्होंने बताया था कि यही उनके पति शेखर मेहता हैं। कहाँ भागते हो मिस्टर रोहित उर्फ शेखर मेहता? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गिरबान पर हाथ डालने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। मैं तो अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। अब बस कोर्ट को जानना है। अब तुम बताओगे तुम्हारी हिस्ट्री रोहित खुराना, या मैं बताऊं पान चबा के? कोई जरूरत नहीं गवाही की। हाँ हाँ, मैं रोहित से प्यार करती हूँ और तुमसे नफरत करती हूँ शेखर मेहता, नफरत। तुमने मेरी इंसल्ट की, मुझे थप्पड़ मारा, सलोनी जयकार को, जेजे इंडस्ट्रीज के मालकिन को। कितनी अजीब बात है ना मिलॉर्ड, कभी कभी सच को सामने लाने के लिए कीचड़ में भी हाथ डालना पड़ता है। कैरेक्टर असैसिनेशन, यू नो। क्यों मैडम नंदिता? वेरी राइट मिस्टर रसिया। सच की दुनिया जितनी उजली होती है, झूठ की दुनिया उतनी ही काली, डार्क। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेस सलोनी जयकार मेहता ने अपने पति शेखर मेहता पर जो भी इल्जामात लगाए हैं उन्हें साबित करने में वह पूरी तरह असमर्थ पाई गई हैं। लिहाजा अदालत इस मुकदमे को खारिज करते हुए शेखर मेहता को बाइज्जत बरी करती है, और अगर शेखर मेहता चाहे तो सलोनी जयकार पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। द केस इज डिसमिस्ड। शेखर मेहता केस में आज आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अभूतपूर्व फैसला। जेजे इंडस्ट्रीज और सलोनी गारमेंट्स की सबसे बड़ी शेयर होल्डर सलोनी जयकार मेहता द्वारा अपने पति शेखर मेहता पर लगाए तमाम इल्जामात को अदालत ने किया खारिज। अहमदाबाद के बिजनेस लीडर्स में नाम दर्ज कराने वाले शेखर मेहता को जामनगर अदालत ने किया बाइज्जत बरी। आपको बता दें, पिछले 6 महीने से चल रहे इस मुकदमे में कई बड़े नाम शामिल हुए। एक के बाद एक सबूत और गवाह सामने आते रहे। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के बीच बराबर की जंग छिड़ी, लेकिन अंततः बेगुनाह को मिला न्याय। मसाला न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ है श्री मेहता और उनके डिफेंस लॉयर। मिस्टर मेहता, आप पर आपकी पत्नी द्वारा इतने गंभीर आरोप लगाए गए, इसके बावजूद भी आपने सलोनी जयकार मेहता पर मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया। इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, जहां तक मैंने समझा है, हमारी शादी सिर्फ एक समझौता था जो पारिवारिक दबाव के चलते हुई और जिसमें कोई भी खुश न रह सके। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये उसी घुटन का नतीजा है। और जहां तक मानहानि के मुकदमे का सवाल है, तो मैं नहीं समझता कि उसे कोर्ट में घसीट कर मेरे नुकसान की भरपाई हो सकती है। वो इस रिश्ते से आजाद होना चाहती थी, तो उसने वही चुना जो उसे सही लगा। वैसे भी हर एक को आजादी से जीने का अधिकार है। चौरसिया सर, सबसे पहले तो आपको इतनी बड़ी जीत पर बधाई। आपने इस केस में सच को सामने लाकर समाज और देश के सामने मिसाल कायम की कि हमेशा पुरुष ही दोषी नहीं होता। और इस बार तो आपने कभी ना शिकस्त खाने वाली दी नंबर 1 नंदिता रॉय को मात दी है। आप अपनी इस जीत को किस तरह से देखते हैं? ये जीत चौरसिया की जीत नहीं, ये जीत है न्याय की, ये जीत है सत्य की, और ये जीत है उस विश्वास की जिसके सहारे हर एक विक्टिम कानून का दरवाजा खटखटाता है, ये सोचकर कि उसे इंसाफ मिलेगा। और एक वकील होने के नाते निर्दोष को बचाना और अपराधी को सजा दिलवाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए
ये मेरी वकालत की जीत है। पान चबा के सत्यमेव जयते। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर मेहता और उनके वकील। जैसा कि आमतौर पर देखा गया है, महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं और ससुराल पक्ष से प्रताड़ित भी। मगर इस केस में बेकसूर पति को फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत फंसाया गया। इस केस ने हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आधुनिकता का चोला पहने आज की नारी इस हद तक पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर रही है कि वह अपनी ही गृहस्थी में आग लगाने से भी नहीं चूकती। और यही कारण है, जो नारी पहले घर जोड़े रखती थी वही अब घर बिखेरने में जुटी है। ऐसे में कौन है जो दिशाहीन हो रहे लोगों को सही रास्ते पर लाएगा? छोड़े जाता हूं आपके लिए यही सवाल। कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय। मसाला न्यूज के लिए मैं रजत रिपोर्टर फिर मिलूंगा एक नई कवर स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए मसाला न्यूज। जय हिंद, जय भारत। कॉन्ग्रेचुलेशन सलोनी मैडम, आपकी और सिर्फ आपकी वजह से मुझ पर इतना बड़ा धब्बा लगाया। जिस नंदिता रॉय ने कभी अन्याय के सामने सर न झुकाया हो, उस पर इतना बड़ा इल्जाम कि उसने अपने उसूलों के खिलाफ जाकर कोई केस लड़ा और हार गई। हारना तो हमें था ही, आपने वो सुना ही होगा, ट्रुथ ऑलवेज विंस। और क्या कमाल का ड्रामा खेला है आपने, अपने ही वकील को बेवकूफ बना दे रही। क्या सोचा था आपने? आप मुझे और कोर्ट को अंधेरे में रखकर केस अपने हक में कर लोगी? मैं जानती हूँ मैंने गुनाह किया है, जिसका एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ। जब पाखी और शेखर की पिक्चर्स मेरे हाथ लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। इसलिए मैंने वो पिक्चर्स अपने फोन पर ट्रांसफर कर लिए ताकि मेरा पक्ष मजबूत रहे और मैं अपने गुनाहों पर पर्दा डाल सकूं। मगर मैं गलत थी नंदिता जी, शेखर ठीक कहते हैं। मैंने जो खेल खेला है उसमें मेरी दो तरफा हार हुई है। मेरे डैडी ने मुझसे बोलना बंद कर दिया। मैंने कभी भी सच्चे रिश्तों की कद्र नहीं की। शेखर, मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ यूएस हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ मेरी गलतियां माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। रोहित मुझसे शादी करना चाहता है और मैंने ये सब उससे पाने के लिए किया। सब मेरी गलती है। रुको सलोनी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सब तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं कभी पाखी को नहीं भुला पाया, ना अब भुला सकता हूँ। पर तुम मेरी रियलिटी थी और मैं हर हाल में तुम्हारा साथ निभाना चाहता था। पर किस्मत को शायद यही मंजूर था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और मैं चाहता हूँ तुम और रोहित हमेशा खुश रहो, एक साथ इकट्ठे। अरे कोई मुझे भी तो बधाई दो, आखिर केस तो मैंने जीता है। वो भी गलती से मिस्टर रसिया। चौरसिया चौरसिया। एक्सक्यूज मी मिस्टर चौरसिया। आपने मुझे बुलाया? हाँ चौरसिया साहब। शुक्र है आपको मेरा नाम तो ठीक से बोलना आया। वो तो पहले भी पता था। तो फिर आप तो मुझसे भी बड़ी ड्रामेबाज निकली। हाँ, पर इस बार मैं किसी और के ड्रामे को सच मान बैठी। तो अब क्या इरादा है? घर जाने का तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप कहीं तो
किसी अच्छी जगह चाय पीने चले? मैंने आपको इसलिए ही तो रोका है। ये दोनों तो गए अलग अलग, अब हम भी चले। श्योर। आई एम रियली सॉरी फॉर यू। आज मैंने एक खूबसूरत इंटेलिजेंट लॉयर को हराया है। एक बात कहूं, नंदिता आज सिर्फ केस नहीं हारी है, वो एक और चीज हार बैठी है। सच? कैन यू होल्ड माई हैंड? व्हाट? क्या कहा आपने? Could you please repeat? I said, can you please hold my hand? For lifetime? Yes. तेरी याद भूल बैठी मैं दाव पे सितारे, जीता ये केस तो क्या हम दिल ये तुझ पे हारे। मेरी धड़कने हुई है तेरी धड़कनों की बैम। Can I hold your hand? You can hold my hand. Can I hold your hand? You can hold my hand. La 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 la. हेलो सर, कहाँ हैं? थोड़ा जल्दी आइए। क्या बात है, ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? वो फाफड़ा मुझे 10 लाख देने को राजी है और तलाक भी। मालूम है। लेकिन आपको कैसे? हाँ, वो मासूम है, वो मासूम है। हाँ सर, मुझे उसे तलाक नहीं देना। लेकिन वो तो नकली है ना? नकली भी नहीं। ये एकाएक हृदय परिवर्तन कैसे? वो फाफड़ा मुझे बहुत चाहता है ना। ये तो खांडवी ने मुझे, अगर ये तलाक हो गया ना तो लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। इकलौता पति है मेरा। इकलौता बेटी बेटा तो सुना था, लेकिन इकलौता पति ये पहली बार सुन रहा हूँ। देखो ना सर, मैंने इनका कितने रोकने की कोशिश करी, पर यूं चले आ रहे हैं जो सरसों के खेत में लूटा। हाँ, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे हमारी तो कोई पूछी को नहीं, ये चपरासी की नौकरी छोड़ देंगे भाई, कोई को नहीं पूछता है। वकील बाबू कुछ कीजिए। फाफड़ा, तुम यहाँ मेरा पीछा कर रहे हो? ओ हेलो, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? ये तो मेरे वकील हैं, BA LLB CC चौरसिया। लेकिन ये तो मेरे वकील हैं। क्यों सर? बोलते क्यों नहीं? मैं अभी आता हूँ।
मुझे थोड़ा काम याद आ गया। कहाँ भागे जा रहे हैं वकील बाबू? सब समझ आ गया मुझे। इन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो नकली नोटिस था। हाँ हाँ, मैं तो मासूम हूँ। हाँ हाँ, देख लिया आपकी मासूमियत। और तुमने कितने रुपए दिए इन्हें? 10,000। वकील बाबू, पूरे 20,000 हड़प गए और डकार भी नहीं ली। तुमसे भी रुपए लिए? और नहीं तो क्या। वैसे तलाक क्यों चाहिए तुम्हें? वो तुमने मेरी फेवरेट मूवी नहीं दिखाई ना मुझे, और मेरे लिए साड़ी भी नहीं लाए, कांजीवरम और पटोला। अच्छा अच्छा, माफ करो मेरी अम्मा। चलो दिखाता हूँ तुम्हें पिक्चर और दिलाता हूँ तुम्हें सारी। वो भी एक नहीं, 10। जान बची तो लाखों पाए, चैन से चौरसिया पान चबाए। अभी कहाँ वकील बाबू, मेरे 20,000 तैयार रखना, मैं आता हूँ कल। अब चलो मेरी चुहिया। इब क्या हुक्म है सर? सुनो, अगर ये आदमी दोबारा इस ऑफिस में दिखाई दिया तो सबसे पहले तुम्हें नौकरी से निकालूंगा, और इस बार तो पान भी नहीं चबाऊंगा। वैसे भी सर आप पान तो चबाते रहिए, क्योंकि मारे जाने के बाद आपको पान ला के कौन देगा? तो दोस्तों, देखा आपने प्यार कितनी बड़ी नेमत है जिंदगी के लिए और रिश्तों के लिए भी। अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो जिंदगी बेमानी हो जाती है, जैसा शेखर और पाखी के साथ हुआ। अगर आपको भी लगता है कि ये कहानी सिर्फ शेखर और पाखी की नहीं, हमारी और आपकी कहानी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सुनिए पूरी तन्मयता के साथ इस लव स्टोरी को, और सुनाइए अपने दोस्तों को भी। सबसे पहले उसे जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ऑडियो सीरीज आखिर लगी कैसी। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं हमारे साथियों के नाम एक खास अंदाज में। शेखर मेहता के आदर्श किरदार में है विकास शर्मा। सलोनी के मॉडर्न अवतार में है कल्पना साहू। एडवोकेट चौरसिया के प्रभावशाली रोल में है अभय गोयल। नंदिता रॉय के कड़क किरदार में है वर्षा। जज साहब की दमदार भूमिका निभाई है शंकर फुलवारिया ने। मुक्ति किंकर ने किया है जिम्मेदार डॉक्टर बनर्जी का रोल। ओमवीर नावरिया ने की है फाफड़ा की मजेदार भूमिका। तो जलेबी का गोल मोल रोल करने वाली है एम संजना। रोहित प्रजापति हैं शातिर रोहित और सीधे साधे मुंशी के किरदार में। तो लालचंद शर्मा बने हैं चिड़चिड़े प्यून खटपटिया। मीठी छुरी मिस लीना का रोल किया है पूजा गुप्ता ने। नौशीन हथौड़कर ने किया है तेज तर्रार खांडवी का रोल। और गीत के नोक झोंक भरे बोल लिखे हैं ओमवीर नावरिया ने। और अपनी गुदगुदाने वाली आवाज से सजाया है तनीषा अग्रवाल और अभय गोयल ने। एपिसोड की ऑडियो एडिटिंग करने वाले हैं हमारे एडिटिंग एक्सपर्ट्स योगेश गोयल, ओमवीर नावरिया और कोमल अग्रवाल। और वीडियो एडिटिंग की कमान संभाली है हमारे क्रिएटिव एडिटर विकास शर्मा ने। और मैं रजत गर्ग अपनी साथी तनीषा के साथ। धन्यवाद।